प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए प्रीवियस का पेपर 3 भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत नया अध्याय पढ़ेंगे। फैमिली, परिवार। परिवार का महत्व अनेक प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में है। अनेक समाजों की सामाजिक संरचना की मूल इकाई परिवार है। परिवार नए सदस्यों को जन्म देकर उनका समाजीकरण करता है। परिवार आदिवासी, ग्रामीण और नगरीय समाजों में अनेक सार्वभौमिक और परंपरागत कार्य करता है। अगर समाजशास्त्री किसी समाज को समझना चाहते हैं तो उसे उस समाज के परिवारों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना चाहिए। अगर हमें भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इस समाज के परिवारों को समझना आवश्यक होगा। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। अंग्रेजी के शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतर परिवार है। यह शब्द मिडिल इंग्लिश के शब्द फैमिली से बना है, जिसका उद्गम लैटिन भाषा फैमिलिया से हुआ है। परिवार के कई अर्थ लगाए जाते हैं। परिवार से अर्थ है माता पिता और उनकी संतानें जो एक स्थान पर अथवा अलग अलग रहते हों। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। डीएन मजुमदार के अनुसार परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो रक्त संबंधी सूत्रों से संबद्ध रहते हैं, स्थान, हित तथा पारिवारिक कृतज्ञता के आधार पर समान होने की भावना रखते हैं। परिवार की सामान्य विशेषताएं। मैकाइवर और पेज ने परिवार की सामान्य विशेषताएं बतलाई है। नंबर 1 मैथुन संबंध, नंबर 2 विवाह का स्वरूप, नंबर 3 नामावली व्यवस्था, नंबर 4 आर्थिक व्यवस्था, नंबर 5 है सामान्य आवास। परिवार के संगठन की विशिष्ट विशेषताएं। मैकाइवर और पेज ने परिवार के संगठन की विशिष्ट विशेषताएं भी बतलाई है। नंबर 1 है सार्वभौमिकता, नंबर 2 है भावात्मक आधार, नंबर 3 निर्माणशील प्रभाव, नंबर 4 है सीमित आकार, नंबर 5 सामाजिक संरचना में नाभिक स्थान, नंबर 6 सदस्यों का उत्तरदायित्व, नंबर 7 सामाजिक नियमन, नंबर 8 है अस्थायी और अस्थायी प्रकृति। भारत में परिवार के प्रकार। सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे छोटा परिवार, मध्यम परिवार, बड़ा परिवार, बहुत बड़ा परिवार। नंबर 2 है दंपतियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 1 है इसके अंतर्गत केंद्रीय या नाभिक परिवार, नंबर 2 है संयुक्त परिवार। अब तीसरा है कर्ता की स्थिति तथा कर्तव्य के आधार पर वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत है जनन मूलक परिवार, जन्मित परिवार। नंबर 4 है निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत है पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, मामा स्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार, नूतन स्थानीय परिवार, मातृ पितृस्थानीय परिवार। नंबर 5 है सत्ता के आधार पर वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत आते हैं पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार। नंबर 6 है वंश नाम के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें आता है पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, द्विवंशीय परिवार। नंबर 7 है उत्तराधिकार के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें आते हैं पितृमार्गी परिवार, मातृमार्गी परिवार। नंबर 8 है बंधुत्व के आधार पर वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत आते हैं रक्त संबंधी परिवार, विवाह संबंधी परिवार। नंबर 9 है वैवाहिक साथियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें आता है एक विवाही परिवार, द्विविवाही परिवार, बहुविवाही परिवार आदि। नेक्स्ट पॉइंट है समूह विवाही परिवार। भारत में संयुक्त परिवार। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसकी सबसे छोटी इकाई को समझने का प्रयास करें। विश्व के अधिकतर समाजों की सबसे छोटी इकाई एकाकी परिवार है, परंतु भारत के अधिकतर क्षेत्रों में सामाजिक संगठनों की सबसे छोटी समाजशास्त्रीय इकाई संयुक्त परिवार है और उसमें भी परंपरागत संयुक्त परिवार है। अब हम देखते हैं संयुक्त परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। इरावती कर्वे के अनुसार एक संयुक्त परिवार लोगों का एक समूह है जो सामान्यतः एक छत के नीचे रहता है, जो एक रसोई में पका हुआ भोजन करता है, जो सामान्य संपत्ति रखते हैं, परिवार के सामान्य पूजा पाठ में भाग लेते हैं तथा एक दूसरे से किसी विशिष्ट प्रकार के बंधुत्व संबंध से संबंधित होते हैं। मेंडलबाम के अनुसार संयुक्त परिवार जिसके सदस्य बंधुत्व के संबंधों से संबंधित होते हैं और साधारणतः एक मकान में रहते हैं। इन्होंने संयुक्त परिवार की 2 विशेषताओं का उल्लेख किया है, बंधुत्व संबंध और नंबर 2 है सामान्य आवास। संयुक्त परिवार की विशेषताएं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
नंबर 1 है सामान्य निवास होता है। नंबर 2 सामान्य रसोई घर होता है। नंबर 3 सामान्य पूजा पाठ। नंबर 4 बड़ा आकार होता है। नंबर 5 सामान्य संपत्ति होती है। नंबर 6 नातेदारी संबंध होते हैं। नंबर 7 अधिकार और दायित्व होता है। नंबर 8 परिवार का मुखिया होता है। नंबर 9 सामान्य सामाजिक धार्मिक कर्तव्य निभाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सहयोगी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट उत्पादक इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट निश्चित संस्करण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक स्थायित्व पाया जाता है। संयुक्त परिवार के प्रकार। भारत में संयुक्त परिवारों के अनेक प्रकार प्रचलित हैं। नंबर 1 है सत्ता, वंश एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार, जिसमें पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानीय संयुक्त परिवार आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय और मातृस्थानीय संयुक्त परिवार आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थरवार्ड संयुक्त परिवार शामिल है इसमें। नंबर 3 है पीढ़ियों और दंपतियों की संख्या के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। उदग्र संयुक्त परिवार। नंबर 2 क्षैतिज संयुक्त परिवार। नंबर 3 उदग्र क्षैतिज संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के प्रकार। संयुक्त परिवार के निम्नलिखित प्रकार हैं। ये समाजीकरण का कार्य करता है। नंबर 1। नंबर 2 मार्गदर्शन का कार्य। नंबर 3 धार्मिक कार्य। नंबर 4 सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा। नंबर 5 धन का उचित उपयोग है। नंबर 6 संपत्ति के विभाजन से बचाव है। नंबर 7 श्रम का विभाजन है। नंबर 8 संकट काल में बीमा। नंबर 9 है अनुशासन एवं नियंत्रण। 10 संस्कृति की रक्षा। 11 राष्ट्रीय एकता। नंबर 12 मनोरंजन। संयुक्त परिवार के दोष। संयुक्त परिवार के निम्नलिखित दोष हैं। नंबर 1 है व्यक्ति के विकास में बाधक है। नंबर 2 कार्यकुशलता में बाधक है। नंबर 3 अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि करता है। नंबर 4 गतिशीलता में बाधक है। नंबर 5 सामाजिक समस्याओं का पोषक है। नंबर 6 कलह का केंद्र है। नंबर 7 स्त्रियों की दुर्दशा है। नंबर 8 गोपनीयता का अभाव है। नंबर 9 शुष्क एवं नीरस वातावरण है। नंबर 10 है मुखिया की स्वेच्छाचारिता। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारक या संयुक्त परिवारों को बदलने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 औद्योगिकरण। नंबर 2 नगरीकरण। नंबर 3 यातायात एवं संचार के साधन। नंबर 4 है सामाजिक सुरक्षा। नंबर 5 है पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रभाव। नंबर 6 कानूनों का प्रभाव। नंबर 7 परिवार के कार्यों का हस्तांतरण। नंबर 8 पारिवारिक झगड़े। नंबर 9 महिला आंदोलन। इन सभी कारणों ने मिलकर संयुक्त परिवारों में बदलाव लाया है। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के अध्ययन। संयुक्त परिवारों के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने अध्ययन किया है, जिसमें है MS कुरे का अध्ययन, KM कापड़िया का अध्ययन, IP देसाई का अध्ययन, BB शाह का अध्ययन, AM शाह का अध्ययन, AD रॉस का अध्ययन, योगेंद्र सिंह के विचार, कोलिंडा के विचार, SC दुबे के विचार इत्यादि। संयुक्त परिवार का बदलता स्वरूप। वर्तमान में संयुक्त परिवारों में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे पहले तो है संयुक्त परिवारों की संरचना में परिवर्तन आए और नंबर 2 है संयुक्त परिवारों के कार्यों में बदलाव आए। अब हम अध्ययन करेंगे कि संयुक्त परिवारों की संरचना में क्या क्या बदलाव आए। नंबर 1 है छोटा आकार। नंबर 2 अलग से निवास स्थान हो गया। नंबर 3 स्त्रियों की समान स्थिति हो गई। नंबर 4 विवाह के स्वरूप में बदलाव। नंबर 5 पारिवारिक संबंधों में बदलाव आ गया। नंबर 6 मुखिया की स्थिति में बदलाव आ गया। नंबर 2 है संयुक्त परिवारों के कार्यों में परिवर्तन। इसके अंतर्गत है शिक्षा व संस्कृति संबंधी कार्यों में परिवर्तन, धार्मिक कार्यों में परिवर्तन आ गया, आर्थिक कार्यों में परिवर्तन आ गया है, मनोरंजनात्मक कार्यों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। धन्यवाद।